नाज़रीन बातचीत करेंगे। एक तो इंडिया ने स्पेशली आईसीसी ने और जैशा ने बांग्लादेश के जो है वो बैंड बजा दिया है और बांग्लादेश जो डिमांड कर रहे थे कि हमारी मैचेस शिफ्ट करा दे श्रीलंका में और हमने इंडिया में नहीं खेलना, तो इसके ऊपर आईसीसी का जवाब आया है और 3-4 जो है वो शराइत दे दिया है कि इस शराइत पर जो है आप इंडिया पर आ सकते हो और इंडिया पे आप अपनी मैचेस खेल सकते हो, नहीं तो आपके पॉइंट जो है वो कट जाएंगे और इंडिया को इसमें नुकसान भी है। बट स्टिल जो है एक ईगो और एक एटीट्यूड जो है वो इंडिया ने शो किया है। इस पर बातचीत ज़रूर करेंगे इस अपडेट्स के ऊपर। बट मुस्तफ़िज़ुर रहमान जिनसे कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो पाकिस्तान सुपर लीग में जा रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में जहाँ पे इंडिया में आईपीएल में उसको 9 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे, तो मेरे ख्याल में पीएसएल वाले भी अब उसको लेने के लिए तैयार है। बट उसका जो बेस्ट प्राइस या मतलब उसको जो लगभग पैसे मिलेंगे कोई 8-9 लाख रुपए मिलेंगे और सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब चीज़ें चल रहे हैं। बट इस अपडेट के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि रियलिटी क्या है और क्या वो वाकई जो है पाकिस्तान सुपर लीग में जाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम बातचीत करेंगे वो बांग्लादेश ने जो डिमांड किया था। बांग्लादेश ने जब डिमांड रखे है आईसीसी के सामने, तो बांग्लादेश को फिर आप लोगों को पता है आईसीसी का जो चेयरमैन है वो जैशा है, इंडियन है, तो इंडिया और जैशा और सबके मतलब एक ही सोच है और आईसीसी का। तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मतलब कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप लोग जो है वो खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड कप में वाकई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग को इंडिया में आना ही होगा। अब पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है, बट पाकिस्तान और इंडिया का अपना मतलब एक लेवल है, कंट्रोवर्सी चल रही है। ना पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान आना चाहते हो, ना पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है। और पाकिस्तान का मतलब एक अलग लेवल है, ठीक है। आईसीसी को पैसे भी वो जनरेट करके देते हैं और आईसीसी भी पाकिस्तान को देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया की जो कंट्रोवर्सी पहले से चल के आ रही है, तो वो पहले से मतलब एक शेड्यूल डन हो गया। अब आईसीसी ने और जैसा ने क्या बताया बांग्लादेश को, सीधा जो है वो क्लियर कट जवाब दे दिया, आप लोगों ने वर्ल्ड कप खेलने तो इंडिया में आ जाए, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, श्रीलंका को नहीं है, साथ में जो है बांग्लादेश जो अफगानिस्तान है उनको नहीं है, साथ में मतलब कितने सारे 20 टीमें लगभग आ रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं है, ठीक है, यूएई की टीम को नहीं है, नेपाल की टीम को नहीं है, तो आप लोग के बीच सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आप लोग अगर खेलना चाहते हो तो आकर इंडिया में मैचेस खेलें, नहीं खेलना चाहते तो फिर भी ठीक है, आप लोग जाकर जो है आप अपने पॉइंट जो है वो खो सकते हो। मतलब अब बांग्लादेश और इंडिया का मैच है या मतलब बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच है, तो ऐसे में अगर बांग्लादेश स्टेडियम पर नहीं पहुंचा, टाइम पर नहीं पहुंचा, तो बांग्लादेश से जो पॉइंट है वो कट जाएंगे और अगली टीम को फुल पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। तो अगली टीम के लिए तो मेरे ख्याल में ये खुशी की बात है। बट एक चीज़ है, इसमें इंडिया का भी नुकसान है। अगर बांग्लादेश जो है वो इंडिया नहीं जाता और या बांग्लादेश जो है श्रीलंका में मैचेस कराते हैं, दोनों सूरत में इंडिया को 4 करोड़ प्लस रुपए का जो है वो नुकसान होगा और इंडिया को भी होगा और आईसीसी को भी होगा। क्योंकि आईसीसी को तो इसलिए होगा क्योंकि मैचेस में वो ब्रॉडकास्टर और वो सारी चीज़ें जो है वो शो अप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भी अगर वो नहीं आता तो वो आईसीसी को नुकसान होगा, ठीक है। और अगर मैचेस वो कम दिखाते हैं, एक आधा मैचेस अगर कम होते हैं या मतलब बारिश की नज़र भी इवन कि अगर मैच वो कटअप हो जाते तो फिर भी आईसीसी को नुकसान हो जाते हैं। बट ऐसी सूरत में थोड़ा सा कम होते हैं क्योंकि जो कंपनीज़ और जो ब्रॉडकास्टर उनके साथ वो डील करते हैं, तो वो फिर 50-50% जो है वो ब्रॉडकास्टर से कट जाते हैं, 50% जो है वो आईसीसी से कट जाते हैं। बट अगर कोई मुल्क जो है वो खेलने से इनकार कर देते हैं और पहले से मतलब शेड्यूल डन है और आपने ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर और सब सारी चीज़ों से पैसे लिए, तो पैसे ब्रॉडकास्टर वापस वसूल करेंगे और ऐसी सूरत में आईसीसी को वो पैसे जो है वो वापस लुटाने पड़ेंगे ब्रॉडकास्टर और वो जो कंपनी है जिन्होंने मतलब मैच शो अप कराने और सारी चीज़ें दिखानी है। एक तो मतलब अगर बांग्लादेश नहीं आता फिर भी नुकसान है और अगर बांग्लादेश श्रीलंका में जाते फिर भी ब्रॉडकास्टर को नुकसान है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर और जो भी लोग उनके साथ रिलेटेड है उनको आना जाना पड़ेगा बार बार, जो है कभी श्रीलंका जाएगा, कभी इंडिया आएगा, कभी फिर जो है पाकिस्तान के मैचेस कवर अप करने जाएगा। तो ऐसे में फिर जो है क्योंकि इससे पहले भी जब चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी और बार बार जो है इंडिया के साथ जो मतलब 2-3 टीमें वो आते जाते थे, तो ब्रॉडकास्टर ने ये शिकवा किया था कि हमें इस चीज़ों पे नुकसान हो रहा है, कभी दुबई जाते कभी पाकिस्तान आते हैं। तो अभी फिर जो है वो ऐसी सूरत में मतलब कभी श्रीलंका कभी इंडिया, तो आना जाना अगर ब्रॉडकास्टर और बाकी कंपनियों का रहेगा तो ऐसे में उनका नुकसान है। और अब बांग्लादेश क्या करना चाहते हैं, बांग्लादेश एक ही चीज़ पे मतलब वो उनका जो है वो फोकस है कि हम किसी न किसी तरीके से इंडिया का जो ईगो है, एटीट्यूड है, वो डाउन करे, कहीं ना कहीं पे इंडिया को जो है झुका दे, कहीं ना कहीं पे आईसीसी को झुका दे और कहीं ना कहीं पे आईसीसी और इंडिया को नुकसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करे। बट आईसीसी को भी पता है कि मेरे किस चीज़ में नुकसान है और किस चीज़ में फ़ायदा है और उनको ना बांग्लादेश से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
एक चीज़ ये भी हो सकता है, अगर बांग्लादेश जो बॉयकॉट करते हैं और टाइम पे वो बता देते हैं कि हम इंडिया नहीं आएँगे, तो ऐसी सूरत में जो है कुछ और टीवी भी वर्ल्ड कप में शेड्यूल हो सकते हैं और मतलब वर्ल्ड कप में आ सकते हैं बांग्लादेश की जगह। ये तो ये बात थी, और इसके ऊपर जो है बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें झूठ है, ये ESPN और कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि मतलब वो झूठ फैला रहे हैं, और हमें आईसीसी ने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि आप लोगों का जो मैचेज़ है वो श्रीलंका शिफ्ट नहीं हो गया। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल बुलबुल जो है उसका कहना है। तो कहीं न कहीं में अभी ये भी हो सकता है कि उनको आईसीसी ने नहीं बताया हो, बट अगर एक खबर लीक होती है इतनी बड़े वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। उनको पता होगा, मतलब अभी मीटिंग चीज़ें और सारी चीज़ों में डिस्कशन हुई होगी, और अभी थोड़ी देर मतलब इतनी जल्दी जो है वो रिटन में प्रोसेस नहीं होता। वो कहते हैं हमें रिटन में सारी चीज़ें चाहिए, तब हम इसके ऊपर यकीन करेंगे। तो इतनी जल्दी मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर के पास आप चले गए और वो कहते हैं कि ये 2 टैबलेट ले लो अब ठीक हो जाओगे। तो इतनी जल्दी मतलब सारी चीज़ों की प्रोसेस नहीं होती, उसमें 2-3 दिन लगते हैं। तो इसके बाद जो है इस खबर में भी रियलिटी आ जाएँगे, और मेरे ख़्याल में बांग्लादेश वाले भी इसके ऊपर जो है अपना रिएक्शन देंगे कि हमारे साथ जो है गलत हुए और हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो कि आईपीएल केकेआर की तरफ से खेल रहा था, 9 करोड़ और 20 लाख रुपए में फेंक किया था, बट अब जो है वो पीएसएल में जा रहे हैं, और पीएसएल वाले भी बहुत ज़्यादा खुश है, और मेरे ख़्याल में बंगाली भी खुशी मना रहे हैं कि हम एक बार फिर जो है रीयूनाइट हो गए। क्योंकि 8 साल पहले मुस्तफ़िज़ुर रहमान और बंगाली कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कि पीएसएल में खेलते रहे हैं, बट अब आईपीएल की वजह से और कुछ ऐसी उनकी जो क्रिकेट में मतलब कुछ जो बड़े स्टार थे, और पीएसएल या आईपीएल में उनको जाने का जो चांसेस मिल रहा था, तो कहीं न कहीं उनका जो मेन फ़ोकस है या तो आईपीएल है या मतलब अपना क्रिकेट, या मतलब उनकी कोई और सीरीज़ शेड्यूल हो जाता है, तो उस वजह से वो पीएसएल में नहीं जाते थे, और मतलब वहाँ पे पैसे भी बहुत कम मिलते थे, तो शायद ये वजह भी थी कि कम पैसों की वजह से वो वहाँ पे नहीं जाते थे। तो अब सोशल मीडिया पे जो है वो खबर गर्दिश कर रही है कि 9 करोड़ में जो है वो आईपीएल ने फेंक किया था, बट अब पीएसएल वाले इनको 9 लाख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है कि 9 लाख वाली बिल्कुल बात झूठ है। दूसरी बात ये है कि आप लोग को पता होगा पिछले साल बाबर आज़म, डेविड वार्नर, नसीम शाह और ऐसे भी जो बड़े स्टार थे, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिज़वान, उनके जो है 6-6 करोड़ रुपए मतलब उनको मिले थे। तो ठीक है, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग इतना बड़ा लीग तो नहीं है, तो एटलीस्ट ये भी नहीं है कि उनको 9 लाख रुपए और जो है 5 लाख में ट्रैक किया जाएगा। 9 लाख तो उसके आने-जाने में लगेगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा प्लेयर जो है बांग्लादेश से आएगा और यहाँ पे 1-2 महीने गुज़ारेंगे 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, तो मेरे ख़्याल में इसका जो है 9 लाख 1 महीने में वैसे भी खर्चा हो जाएगा। तो 9 लाख में कभी भी पीएसएल उनको पे नहीं करेंगे, और उसको अगर फेक भी करेंगे तो ऑफिशियल न्यूज़ आ रहे हैं वो पीएसएल में जो है पीएसएल वाले ने उनको ऑफ़र किया है कि आप आइए, हम आपको खिला लेंगे, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, बट अभी उसने बातचीत नहीं की। अभी जो है वो किसी टीम के साथ उसके रब्ता नहीं हुआ, और ना किसी टीम ने उसको साइन किया है, ना कोई एक्शन सिस्टम है यहाँ पे। तो बात ये है कि उसको अगर पैसे मिलेंगे अभी, तो एटलीस्ट 5-6 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे, और वैसे भी पाकिस्तान जो है उस ईगो और एटीट्यूड की वजह से मतलब कि इंडिया ने उसको निकाले, तो इंडिया को जो मतलब जिस चीज़ की इंसल्ट कर रहे, तो पाकिस्तान के तो वैसे बार-बार कर रहे, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के वैसे भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोस्त दुश्मन के जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त कहलाया जाता है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इस फार्मूले पे जो है वो अमल कर रहे हैं, और कहीं न कहीं पे उसको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुस्तफ़ीज़ का अपनी साइज़ है, वो पीएसएल में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, बट आईपीएल ने लात मार के उसको निकाला है, और पीएसएल में कभी भी उसको 9 करोड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे जो बड़े स्टार हैं उनके वहाँ पे बाबर आज़म, शाहीन और जो बाकी 2 और जो मतलब बड़े-बड़े जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं, उनको 9-9 करोड़ नहीं मिलते। तो मेरे ख़्याल में मुस्तफ़ीज़ को 9 करोड़ कभी भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी इंडिया की वजह से, तो मैं भी 1 साल के लिए मिलेंगे, अगले साल मैं भी वो पीएसएल खेले भी नहीं, और मैं भी पीएसएल से उसको ऑफ़र भी नहीं मिलेंगे।